गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के बाद। काफ़ी समय हो गया था, वीडियो डाल नहीं पाए थे, लेकिन अब हम यहाँ इसको कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए नए नए टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा है फार्माकोलॉजी। फर्स्ट का ही हमारा टॉपिक है, ये हमारा है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में आपने सबने सुना होगा कि ग्लूकोमा क्या होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं ग्लूकोमा के बारे में, कई तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। आपको बता दें कि ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा हमारी एक आई डिजीज़ होती है। आई डिजीज़ का मतलब आप समझते हैं कि ये हमारी आंखों में होने वाली एक छोटी सी समस्या है। मतलब कई बार ये हमारे लिए गंभीर भी हो सकती है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के साथ ही हम लोग इसे नॉर्मली ठीक भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना रहता है, समय समय इसका ट्रीटमेंट कराएं और इसकी जो प्रिवेंशन हमें करना होता है उनसे जो ध्यान रखेंगे तो हम लोग काफ़ी इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मन में कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लूकोमा हमारा क्या हो जाता है। ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिजीज। ग्रुप ऑफ आई डिजीज लेके रहे हैं कि इसमें कई तरह की समस्याएं हमारे पास हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप कहें कि केवल कोई एक ही तरह का इसमें सिम्टम्स हमें शो होगा या हमारी आई में कोई एक ही तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ग्रुप ऑफ आई डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है अभी हम लोग जानेंगे। इसमें हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और इसमें जो मेनली जो डैमेज होने का रीज़न होता है वो हमारा होता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर हमारा क्या होता है कि हमारी जो आईज की डैमेज, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है डैमेज होती है, और इसका जो रीज़न बनता है ये हमारा बनता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारा परमानेंटली हमारा विजन लॉस या जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं ये हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिजीज़ मैं आपसे अभी कह रहा था कि नॉर्मल डिजीज़ है। ये डिजीज़ हमारे लिए अगर हम लोग समय पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर हम कोई लापरवाही करते हैं, हम लोग इसका जो ट्रीटमेंट टाइम से नहीं कर पाते हैं, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम, इट कैन लीड टू परमानेंट, क्या हो गया यहाँ पे, इट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस और ब्लाइंडनेस। ये हमारे परमानेंटली हमारी आंखों को ब्लाइंडनेस भी कर सकती है और हमें क्या कर सकती है, यहाँ पे हमारा विजन लॉस भी हो सकता है। मतलब आप हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोमा हो गया। तो ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। इसमें हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। यानी कि बात करें कि किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। और इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम इसमें थोड़ी लापरवाही करेंगे तो हमें परमानेंटली भी क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे विजन लॉस हो सकता है, हमें ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इससे पहले चलिए हम जानते हैं डिजीज़ होता क्या है। तो इस डिजीज़ को जानने से पहले हम लोग आई को जानेंगे। ये आई का डायग्राम आप सभी लोगों ने देखा होगा और इस डायग्राम में आपको देख के समझ में आ रहा है ये हमारा लेंस होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमारा आइरिस हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, और ये अपना यहाँ पे रेटिना आप लोग सब जानते ही हैं। रेटिना के बाद ये सब चीज़ें अपनी ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो अपना मेन हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ हमारे उसमें आ रही है। एक आ रहा है हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ये आई का डायग्राम तो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा, तो डायग्राम पे इतना हम इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे नहीं जाएंगे। हम जो चीज़ हमारे यहाँ पे काम की है, जिस चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले, जिससे हमारी आई डैमेज हो रही है, हम उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने दो तीन वर्ड यूज़ करे थे। एक हमने यूज़ करा था इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर और दूसरा वर्ड हमने यूज़ करा था यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले। ये हमारी ऑप्टिक नर्व हो गई। अब देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारी ऑप्टिक येलो कलर से आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का अगर हमें टोटल आपको कुछ मतलब हम इसका वर्क जानेंगे तो इसका क्या होता है कि हमारी देखो आई क्या होता है, एज अ कैमराज, कैमरा की तरह वर्क करेगी। जो हमारे कैमरा होते हैं वो हमारे जो काम करते हैं, दो आंखें हैं तो जैसे दो कैमराज हमारे लगे हुए हैं, तो ये उसी की तरह काम करेगी। और यहाँ से क्या होगा कि जो भी सेंसेशन होगा उसे कहाँ लेके जाएगी, हमारा टू ब्रेन। कहाँ लेके जाएगा हमारा ये हमारे ब्रेन को, यहाँ से हमारा जो विजन सेंस है, यानी जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो विजन सेंस है उसे कहाँ लेके जाएगी, हमारे ब्रेन तक लेके जाएगी। और ब्रेन ही ये डिसाइड करता है कि आपकी आंखों ने क्या देखा। हम लोग कहते हैं कि हमारी इमेज रेटिना पे बनती है, लेकिन रेटिना पे इमेज बनने के बाद भी
अब यहाँ से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जो हमारा विजन सेंस आया, ये सेंस हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन वहाँ से हमें बताता है हम लोगों ने क्या देखा। तो इस पूरे उसमें अब हमारी जो काम की चीज़ है वो एक तो हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व, और दूसरा हमारा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इंट्रा ओक्यूलर, और क्या था हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे। अब ये इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता क्या है, तो इसको देखिए, आपके पास एक बड़ा सा चेम्बर यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इस चेम्बर की हम लोग बात करते हैं। इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है यहाँ पे दिया हमने विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर में जो भी हमारा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विट्रस चेम्बर। ये हमारा हो गया जो क्या होता है, बैक साइड द लेंस, लेंस के पीछे की ओर होता है। इसी की ओर अपन लोग आगे जाते हैं, इसके बाद एक और हमारे पास अगली चीज आती है, इसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर मतलब अगला भाग, जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीरियर पोस्टीरियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये एंटीरियर पार्ट होता है, और इसमें जो हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं अपन एक्वस ह्यूमर। यानी कि हमारे पास दो चीज हो गई, एक हमारे पास विट्रस चेम्बर हो गया, इसलिए जो हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है इसे अपन लोग बोलेंगे विट्रस चेम्बर, और एक हमारा हो गया यहाँ पे क्या, हमारा एक्वस ह्यूमर, या फिर हम इसको एंटीरियर चेम्बर बोलेंगे। तो ये जो हमारे पास दो चेम्बर होते हैं, इन दोनों में क्या भरा होता है, हमारा लिक्विड भरा हुआ होता है। और जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करता है कि हमारे जो ये वाली जो वॉल है इसके चारों, जिसमें हमारा लिक्विड है, इस वॉल पे क्या करेगा, यहाँ पे अपना प्रेशर क्रिएट करेगा। जब अपना प्रेशर क्रिएट करेगा तो नॉर्मल इससे क्या होता है कि आई को उसका शेप बनाए रखता है, यानी कि कोई आई पे मतलब हमारी जो आंखों पे कोई प्रेशर पड़ता है या कोई चोट लग जाती है, इससे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कोई भी आएगा तो ये क्या करता है, आई को अपनी यथा स्थिति में बनाए रखता है। और बनाए रखने के साथ साथ क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे ये आंखों को मतलब एक प्रोटेक्शन देता है। लिक्विड भी है तो लिक्विड में जो प्रोटेक्शन वगैरह है, जो भी अपने उसको कंप्लीट करता है, उसका शेप बनाए रखता है, मतलब एक नॉर्मल प्रेशर को बनाए रखता है, जिससे आंख का शेप हमारा बना हुआ रहता है। अब ये जब लिक्विड यहाँ पे भरा है तो इसके चारों ओर जो वॉल है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, इसी प्रेशर को बोलते हैं अपन इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। क्या कहते हैं इसी प्रेशर को अपन, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। अब ये प्रेशर जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, और जब ये प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो ये, अब देख रहे हो आप यहाँ पे हमारी क्या है, ऑप्टिक नर्व येलो कलर से आपको दिख ही रहा है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व पे भी दबाव डालता है, और ये ऑप्टिक नर्व पे जब दबाव डालेगा तो यहाँ से क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाएगी। और जब ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाएगी तो जो हमारा सिग्नल जा रहा था कहाँ तक, ब्रेन तक, यानी कि कहाँ से जा रहा था, ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, ये सिग्नल हमारा कट हो जाएगा। और जब हमारा सिग्नल कट हो जाएगा तो हमारा जो विजन सेंस है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, और जब ब्रेन तक हमारा विजन सेंस नहीं जाएगा तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, उसकी इमेज बनाने में प्रॉब्लम आने लगती है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो हमें वो चीज़ या तो ब्लर दिखने लगेगी, या फिर कंप्लीटली हमारा विजन लॉस हो जाएगा और हमारी आंखें देखने में असमर्थ हो जाएंगी, यानी कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। तो इसी जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्लूकोमा कहते हैं। इसका एक रीजन और भी होता है, ये तो पोस्ट हमारा विट्रस चेम्बर की बात करते हैं। जो हमारा एंटीरियर चेम्बर होता है, इसमें भी जो हमारा लिक्विड भरा होता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये भी क्या करता है कि जब यहाँ पे इसका प्रेशर अगर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इस प्रेशर बढ़ने के कारण क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे कॉर्नियल इफेक्ट डालता है, या हमारे पीपल्स पे यहाँ पे क्या करता है, दबाव डालने लगता है। और जब पीपल्स पे दबाव डालने लगेगा तो हमारा पीपल्स भी क्या हो जाएगा, डायलेट कंडीशन में आ जाता है। डायलेट कंडीशन में आ जाएगा यानी कि हमारा जो पीपल्स को हिंदी में पुतली कहते हैं, वो क्या होगा, फैल जाता है। पीपल्स हमारी डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी। और जब आपको पता है कि आपकी पीपल्स अगर फैल जाती है, नहीं डायलेट हो जाती है, तो आपको क्या हो जाता है, दिखने में क्या होगा, आप क्लियर विजन नहीं हो पाता, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चीज़ें ब्लर दिखने लगती हैं। तो इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा ग्लूकोमा कहते हैं। तो ये ग्लूकोमा की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें, तो यहाँ पे अपने पास सिम्टम्स को देखें तो सिम्टम्स यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स हमें शो अप होते हैं, और ये काय पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ ग्लूकोमा। यानी कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सिम्टम्स वरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लूकोमा, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन आएगा यहाँ पे सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स वेरिएशन काय पे डिपेंड करेगा, हमारा टाइप ऑफ ग्लूकोमा पे। तो यहाँ पे पहला आता है अपना प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज।
अगर जब शुरुआत में हमें होता है तो क्या होता है, इसमें हमें कोई ऐसे सिम्टम्स शो अप नहीं होते। जब शुरू में हमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होगा तो हमें कई दिनों तक पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, अगर प्राइमरी स्टेज में अगर किसी डिजीज को हम लोग पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको टाइम से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे पास कि हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो इसमें जब अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरिफेरली हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे जो साइड विजन होता है इसमें हमें ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल साइड विजन, मतलब जैसे हमारी आंखों में जो हमारी मूवमेंट होता है, साइड विजन हम लोगों को ब्लर दिखने लगता है। इसमें फिर क्या होता है, यहाँ पे टनल विजन इन एडवांस स्टेज, इसकी टनल विजन हो जाएगा जो कि हमारी इसकी एडवांस स्टेज आएगी। तो यहाँ पे क्या फिर होता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पेनलेस। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, ये हमारा कैसा होता है कि एक तो पेनलेस रहता है और इसका जो प्रोग्रेस होता है बहुत ही स्लोली होता है, मतलब धीरे 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 ये हमारा बढ़ता है और काफ़ी समय बाद हमें जब इसके बारे में पता लगता है, जिससे क्या होता है कि हम इसको समझते हैं, मतलब उसको जब हमें इसके सिम्टम्स शो अप होने लगते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जो हमारा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये क्या होता है एक्यूट एंगल क्लोजर वाला, इसमें क्या होता है हमारे पास कोई भी चीज़ होगी तो सडनली होने लगती है। सडनली मतलब क्या होता है कि आपको जैसे अभी आपने देखा कि कुछ दिनों तक आपकी आंखें सही थी, लेकिन एकदम से आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी आंखों में क्या होता है, सीवियर पेन होने लगेगा। आंखों में सडनली पेन हुआ, दर्द होने लगता है। आपकी आंखों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेन तो हो ही रहा है, लेकिन क्या होगा, इसमें हमारे पास रेडनेस होने लगेगी आंखों में। और यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ ब्लर विजन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाता है, रैपिड डिक्रीज इन वी, एकदम से मतलब आपको लगेगा कि जैसे रैपिडली आपने देखा कि आपकी बॉडी में, मतलब आपकी आंखों में अभी आप ठीक देख पा रहे थे, लेकिन एक दो दिन के अंदर, या फिर कई बार क्या होता है सुबह से शाम तक, सुबह आपको सही दिख रहा था, शाम तक ही आपको दिखने में कुछ ब्लर होने लगा, एकदम से आपको सिम्टम्स होने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि जो एक्यूट एक्यूट वर्ड आप समझते हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ में उसका बहुत कम समय में कोई चीज़ हमें हो जाती है। इसके इटियोलॉजी की अगर अपन लोग बात करते हैं कि इसका रीज़न हमारे पास क्या होता है, तो इसका रीज़न हमारे पास आपको पता ही है कि इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ड्यू टू द रिड्यूस द एक्यूज ह्यूमर ड्रेनेज। अब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे इसमें जो आपको मैंने आई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या होता है इसका हम लोग कॉसेस की बात कर रहे थे। तो कॉसेस में अभी आपको ये बताया था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्या है यहाँ पे जो इसका कॉज हो गया, ये क्या हो गया कि जो हमारा ये वाला पोर्शन था इसको अपन एंटीरियर चेम्बर कह रहे थे। एक्यूस ह्यूमर वाली जो चेम्बर है, इस चेम्बर में आपको पता है कि हमारी आईज में क्या होता है, यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके जो भी यहाँ पे एक्यूस ह्यूमर वाला जो लिक्विड होता है, अगर इसकी मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, यही चीज़ होती है यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम की। यहाँ से जो आपका एक्स्ट्रा लिक्विड है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन किसी कारण से अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है, इस ड्रेनेज सिस्टम खत्म होने से क्या हो जाएगा कि आपकी आंखों के अंदर यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब ये प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ये हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन उसके कॉसेस की बात कर रहे थे। इसके रीजन की अगर अपन लोग बात कर रहे थे कि हमारा रीजन क्या है, तो इसका जो हमारा रीजन है हो गया, क्या हो गया हमारा, इसका जो हमारा ये एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज सिस्टम है, कई बार ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। आंखों के जो हमारा लिक्विड भरा है, लिक्विड निकल नहीं पाएगा, उसी के कारण क्या होता है हमें इस चीज़ में उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है और हमारी आंखों में ग्लूकोमा होने का रीज़न बढ़ जाता है। फिर एक आता है यहाँ पे हमारी फैमिली हिस्ट्री। यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी कोई प्रॉब्लम पहले से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स के भी ये प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा हो रहा है, आंखों से आंसू वगैरह आते हैं, रेडनेस बनी रहती है, आई में पेन होता है। ये फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे किसी के पेरेंट्स चश्मा लगाते हैं, अच्छा मोटा मोटा चश्मा, तो उसके बच्चे भी लगाते ही हैं चश्मा, उसको लग ही जाता है चश्मा, बहुत कम एज में लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी फैमिली हिस्ट्री में आती है, तो उसके ये रीज़न भी हो सकता है।
सेकेंडरी कॉज की देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी कॉज में देखा जाए तो हमारी आंखों में क्या होता है, कोई इंजर्ड, हमारी आई इंजर्ड हो गई, यानी कि आपको कोई चोट लग जाए, किसी कारण से ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, तो उसी को अपन क्या करते हैं, उसके कारण भी हमें हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगला क्या होता है, कई बार हम लोग इस तरह की ड्रग मेडिकेशन हमारा होता है, जैसे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि आप लोग वो सब कहते ही हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब स्टेरॉइड ड्रग नहीं लेना चाहिए जो स्टेरॉइडल होती है, तो उसमें जैसे अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय तक अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमें ये हो सकता है। अगर हमारी आई में इन्फ्लामेशन है, आंखों में इन्फ्लामेशन है, या किसी को एडवांस डायबिटीज़ है, मतलब एडवांस डायबिटीज़ मतलब लगातार उसको डायबिटीज़ ज़्यादा ही उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कहीं किसी बार किसी की सर्जरी हुई हो प्रीवियस, उसके हिसाब से भी हो जाता है। और यहाँ पे कंजेंटाइल, कई बार हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों को देखा जाए बचपन से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारे पास क्या होता है, इस तरह के सिम्टम्स हमारे उसमें शो अप होने लगते हैं। इसके हम लोग बात करेंगे, ये अपने पास रीज़न हो गए। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे नॉर्मल जो एक फैक्टर होता है वो होता है हमारा एज फैक्टर, यानी कि आप देखिए कि जैसे एज ओवर 40 ईयर्स, जैसे आप लोगों को कई बार सुना होगा पहले, आजकल तो ऐसी नहीं मानते लोग, लेकिन पहले ऐसा मानते थे कि जैसे अगर आपके पास 40 ईयर्स आपके हो गए हैं तो आपको चश्मा लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें मानते थे। तो यहाँ पे ये एज फैक्टर भी होता है कि जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उसमें आपको ग्लूकोमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, यानी कि आपकी फैमिली में अगर किसी को पहले से अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको होना स्वाभाविक सी बात है। हाई इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारे अपने लॉन्ग टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने यूज़ करा, प्रीवियस आई इंजर्ड, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉसेज में, तो यही इसके रिस्क फैक्टर भी होते हैं। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी सारी ड्रग जो रहेगी वो सारी ड्रग हमारी क्या होती हैं, ऐसी ड्रग हम लोग को यूज़ करना है जो कि हमारे उसमें क्या होगा कि हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को कम करेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि ऐसी ड्रग हम लोग यूज़ करेंगे। अब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर का सिंपल सा रीज़न है कि या तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है बाहर निकल जाएगा, तो हम इस तरह की प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें पहली ड्रग अपनी क्या आती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की अपन लोग बात करेंगे, जिसमें आता है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग रहेगा, ये क्या कर देता है कि जो हमारा आउटफ्लो होता है, यानी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको इंक्रीज कर देगा, यानी कि हमारा जो वाटर आउटफ्लो इसको ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर, ये एग्जाम्पल है, ड्रग के नाम है यहाँ पे लेटेना प्रोस, और यहाँ पे आप जैसे टिमोलॉल, ये अपनी ड्रग हुई बीटा ब्लॉकर, ये क्या कर देता है यहाँ पे डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, हमारा जो ह्यूमर प्रोडक्शन, मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, जो दोनों लिक्विड थे हमारा, वो एंटीरियर वाला पार्ट हो, एक्वस हो, तो यहाँ पे अपना ये किसको कर रहा है, एक्वस वाले पार्ट को कम करेगा। ह्यूमन लिक्विड का मतलब तो वही रहेगा, वो एक्वस हो या विट्रस हो, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या कर देगा, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यहाँ पे अपने क्या कर देती है, डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन, और दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज आउटफ्लो, यानी कि ये आउटफ्लो को भी बढ़ाएगा, जो लिक्विड एक्स्ट्रा उसे भी बाहर निकालेगा, और उसका जो प्रोडक्शन था, जो हमारा एक्वस लिक्विड था, जो हमारा एक्वस ह्यूमर था, इसका फॉर्मेशन को भी कम कर देगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ड्रग अपनी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी क्या करती है यहाँ पे, ये हमारे एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करेगी, और इसको कम करेगी तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आप सभी में एक चीज़ कॉमन लिख सकते हो कि डिक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इसलिए क्योंकि ये सभी जैसे एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन का फॉर्मेशन को कम करेगा, उसके प्रोडक्शन को कम करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करेगा। तो ये इसका ड्रग क्लासिफिकेशन है जो इजीली आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।